हरे कृष्णा। मित्रों, सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है और मैं हूं पदम गुप्ता। आज की तिथि है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी। आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज का दिन सोमवार है। भगवान आशुतोष भोलेनाथ का दिन है। आज शिव पर ही कुछ चर्चा करते हैं। आज का विषय है एकादश रुद्र। यूं तो सनातन धर्म में पंच देवताओं की उपासना अनादिकाल से चली आ रही है। सारे विश्व में वैष्णव, शैव, शाक्त, सौर, गाणिपत्य संप्रदाय देखने में आते हैं। इनमें शैव अधिक है क्योंकि पंच देवताओं में शिव, शक्ति और गणेश ये तीन तो भगवान शिव के परिवार से ही हैं। पुराणकारों के अनुसार संसार में सर्वाधिक भक्त भगवान शिव के ही हैं, क्योंकि असुर भी शिव जी की उपासना करते हैं। यहाँ तक कि भूत प्रेत आदि भी शिव जी के परिवार के माने जाते हैं। अर्थात शिव जी की उपासना में सभी का स्थान है। क्यों ना हो, भगवान शिव कल्याणकारी जो ठहरे। यह चराचर, स्थावर, जंगम जगत जो भी देखने में आता है वह शिव का, सारा शिव का ही रूप है। अर्थात तीनों लोगों के पालन करने वाले भगवान श्री हरि भीतर से तमोगुणी हैं और बाहर से सतोगुणी हैं। तीनों लोगों का संहार करने वाले भगवान हर भीतर से सतोगुणी हैं पर बाहर से तमोगुणी हैं। भगवान ब्रह्मदेव जो तीनों लोगों को उत्पन्न करते हैं, भीतर और बाहर उभय रूप में रजोगुणी हैं, और भगवान परम ब्रह्म शिव तीनों गुणों से परे हैं। इसका रहस्य ये है कि सुख का रूप सतोगुण है, दुख का रूप तमोगुण है और क्रिया का रूप रजोगुण है। भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं, इसलिए देखने में तो सृष्टि सुख स्वरूप प्रतीत होती है, परंतु भीतर से अर्थात वास्तव में दुख रूप होने से विष्णु भगवान का कार्य बाहर से सतोगुणी होने पर भी तत्व तमोगुणी है। इसलिए भगवान विष्णु के वस्त्रभूषण सुंदर और सात्विक होने पर भी स्वरूप श्यामवर्ण है। भगवान शिव सृष्टि का संहार करते हैं। वे देखने में तो दुख रूप हैं, पर वास्तव में संसार को मिटाकर परमात्मा में एक ही भाव कराना उनका सुख रूप है। इसलिए भगवान शिव का बाहरी श्रृंगार तमोगुणी होने पर भी स्वरूप सतोगुणी ही है, और उनका सीध प्रसन्न हो जाना भी, जिसके कारण वे आशुतोष कहलाते हैं, सतोगुण का स्वभाव ही है। भगवान ब्रह्मदेव सदा सृष्टि का निर्माण ही किया करते हैं, इसलिए वे रक्तवर्ण हैं, क्योंकि क्रियात्मक स्वरूप को शास्त्रों ने रक्तवर्ण ही बतलाया है। अतः शिव जी की उपासना के अंतर्गत भगवान ब्रह्मा एवं विष्णु की उपासना स्वतः आ जाती है। त्रिदेवों में परस्पर कार्य भेद नहीं है। जो भेद दिखता है वह केवल लीला मात्र है। शिव पुराण में भगवान शिव के परस्पर निर्गुण स्वरूप को सदाशिव, सगुण स्वरूप को महेश्वर, विश्व का सृजन करने वाले स्वरूप को ब्रह्मा, पालन करने वाले स्वरूप को विष्णु और संहार करने वाले स्वरूप को रुद्र कहा गया है। रुद्र का दूसरा अर्थ यह भी है कि जो संपूर्ण दुखों से मुक्त करा दे। समुद्र मंथन में प्रयासरत देवताओं और असुरों ने अमृत की अभिलाषा से जो अथक परिश्रम किया, उसमें देवयोग से अमृत निकलने से पूर्ण हलाल विष निकल आया। परिणाम स्वरूप उस विष ने देवताओं और असुरों को ही नहीं बल्कि समस्त सृष्टि को भस्म करना प्रारंभ कर दिया। समस्त ब्रह्मांड त्राही त्राही कर क्रंदन करने लगा। सृष्टि करना श्री ब्रह्मा जी और सृष्टि के पालक श्री विष्णु जी दोनों चिंतित हो उठे। वे सोचने लगे कि आखिर इस भयंकर असामयिक प्रलय से छुटकारा पाने का क्या उपाय है। उपाय ढूंढने में असमर्थ वे दोनों अतत भगवान श्री भूत भावन आशुतोष शंकर की शरण में गए। भगवान शंकर ने परमानंद में निग्न होते हुए भी समस्त जीवों के त्राण के लिए भयंकर विष को लोगों के देखते देखते अपने कंठ में धारण कर लिया। हलाल को कंठ में धारण करते ही जगत को परम शांति मिली। गणपति वाहन मूषक और शिव वाहन
शिव भूषण बैरी सर्प होने पर भी समन्वय शक्ति के साथ रहते हैं। शिव भूषण सर्प और सेनापति वाहन मयूर का भी बैर, नीलकंठ के विष और चंद्रमौलिक अमृत से भी बैर, भवानी वाहन सिंह और शिव वाहन बैल में भी बैर, काम को भस्म करके भी स्त्री रखने में परस्पर विरोध, शिव के तीसरे नेत्र में पलय की आग और सिर निरंतर शीतल धारामयी गंगा से ठंडा, यह भी परस्पर विरोध। ऐसे दक्ष जामाता राजनीतिज्ञ होने पर भी भोले भाले, परंतु इस सहज परस्पर विरुद्धता में भी नित्य सहज समन्वय, ये भूत बावन देवादिदेव महादेव की समन्वय शक्ति का ही परिचायक है। ऐसे भगवान सदाशिव के जिस संहारक स्वरूप को रुद्र कहा गया है, उसकी उपाधियां अनंत हैं, उनकी गणना त्रिकाल में भी नहीं की जा सकती। वे सभी नीलकंठ ही रहते हैं। एकादश रुद्रों की कथा न केवल महाभारत व पुराण आदि में वर्णित है, अपितु उनका उल्लेख ऋग्वेद आदि में भी मिलता है। एकादश रुद्रों की विभूति समस्त देवताओं में विद्यमान है। वैसे तो भगवान रुद्रदेव का सम्यक वर्णन सामान्य मस्तिष्क से परे है, फिर भी सब धारणा को भी शंभु, पिनाकी, गिरीश, स्थाणु, भर्ग, सदाशिव, शिव, हर, शर्व, कपाली तथा भव, इन एकादश रुद्रों का परिचय सुलभ हो जाए, यही हमारा एक लघु प्रयास है। आशा है, विश्वास है किसी भक्तों को ये हमारा प्रयास पसंद आएगा। तो चलते हैं प्रथम एकादश रुद्रों में। प्रथम रुद्र शंभु। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देव, दानव, राक्षस जिनसे उत्पन्न हुए हैं तथा जिनसे सभी देवताओं की उत्पत्ति हुई, ऐसे भगवान शंभु को मैं प्रणाम करता हूं। भगवान रुद्र ही इस सृष्टि के सृजन, पालन और संहार करता है। शंभु, शिव, ईश्वर और महेश्वर आदि नाम उन्हीं के पर्याप्त शब्द अर्थात नाम हैं। श्रुति का कथन है कि एक ही रुद्र हैं जो सभी लोगों को अपनी शक्ति से संचालित करते हैं, अतः वही ईश्वर हैं। वही सबके भीतर अंतर्यामी रूप से स्थित हैं। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक रूप से उनके 11 पृथक पृथक नाम श्रुति पुराण आदि में प्राप्त होते हैं। सतपथ ब्राह्मण के 14 कांड, पुरुष के 10 प्राण और 11वां आत्मा, एकादश आध्यात्मिक रुद्र बताए गए हैं। अंतरिक्ष वायु प्राण ही हमारे शरीर में प्राण रूप होकर प्रविष्ट हैं और वही शरीर के 10 स्थानों में कार्य करता है, इसलिए इसे रुद्र प्राण कहते हैं। 11वां आत्मा भी रुद्र प्राण आत्मा के रूप में ही जाना जाता है। आदि भौतिक रुद्र पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, यजमान, पवमान, पावक और सूची नाम से कहे गए हैं। इनमें आदि के 8 शिव की अष्टमूर्ति कहलाते हैं। श्रेष्ठ पवमान, पावक और सूची घोर रूप आदि दैविक रुद्र तारामंडलों में रहते हैं। विभिन्न पुराणों में इनके भिन्न भिन्न नाम तथा उत्पत्ति के भिन्न भिन्न कारण मिलते हैं। इस प्रकार भगवान रुद्र ही सृष्टि के आदि कारण हैं तथा सृष्टि के कण कण में विद्यमान हैं। इस प्रकार एक रुद्र और असंख्यात रुद्रों के वर्णन तंत्र ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि एक रुद्र अधिनायक हैं, शेष रुद्र उनकी प्रजा हैं। पुराणों में इनकी उत्पत्ति का कारण प्रजापति के सृष्टि रच पाने की असमर्थता पर उनके मन्यु, क्रोध और अश्रु को बताया गया है। शिव पुराण में देवताओं के असुरों से पराजित हो जाने पर कश्यप की प्रार्थना पर कश्यप और सुरभि के द्वारा इनके अवतरण का वर्णन है। शैवागम में एकादश रुद्रों का नाम शंभु, पिनाकी, गिरीश, स्तणु, भर्ग, सदाशिव, शिव, हर, सर्व, कपाली तथा भव बतलाया गया है। एक समय आनंद वन में रमण करते हुए आदि एवं प्रथम रुद्र भगवान शंभु के मन में एक से अनेक होने की इच्छा हुई। फिर उन्होंने अपने भाग के 10वें अंग पर अमृत मलकर विष्णु को तथा दक्षिण भाग के ब्रह्मा को उत्पन्न किया। कुछ समय के बाद रुद्र माया से मोहित होकर विष्णु और ब्रह्मा ने अपने कारण की खोज की। तब एक आदि अंतहीन ज्योतिर्लिंग का दर्शन हुआ।
जिसके ओर छोर का पता लगाने में दोनों असमर्थ रहे। विष्णु और ब्रह्मा की स्तुति करने पर अपनी शक्ति उमा देवी के साथ भगवान शंभु प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा से कहा कि मेरी आज्ञा से तुम सृष्टि का निर्माण करो और विष्णु उसका पालन करें। मेरे अंश से प्रकट होने वाले रुद्र देव इस सृष्टि का संहार करेंगे। मैं ही सृष्टि का आदि कारण हूँ तथा दोनों के साथ रुद्र और संपूर्ण देव दानव एवं राक्षसों का सृजन करता हूँ। भगवान विष्णु मेरे बाएं अंग से तथा तुम दाहिने अंग से प्रकट हुए, उसी प्रकार रुद्र मेरे हृदय से प्रकट होंगे। ऐसा कहकर भगवान शंभु अंतर्ध्यान हो गए। प्रथम रुद्र भगवान शंभु की आदि भौतिक मूर्ति एकामनाथ क्षितिलिंग के नाम से शिव कांची में है। इस पर दिव्य ग्रह पर जल नहीं चढ़ाया जाता है, अपितु इसे चमेली के तेल से स्नान कराया जाता है। प्रति सोमवार को भगवान की सवारी निकलती है। भगवती पार्वती ने शिव कांची में इस क्षितिलिंग की प्रतिष्ठा करके शंभु रुद्र की उपासना की थी। इस लिंग के दर्शन मात्र से ऐश्वर्य की सिद्धि एवं अक्षय कीर्ति की प्राप्त होती है। अगले अंक में भगवान शंभु का नंदीश्वर अवतार के विषय में चर्चा करेंगे। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले प्रोग्रामों को देखने के लिए बेल आइकन दबाएं और अपने मित्रों को उसे शेयर करें। हरे कृष्णा।